कभी कभी कुछ श्राप, किसी महान आत्मा को मिला श्राप, एक पूरे मानव समाज के लिए वरदान साबित हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ त्रेताकालीन श्रृंगी ऋषि के साथ। ये श्रृंगी ऋषि वही ऋषि हैं जो भगवान राम के जन्म हेतु पुत्रष्टि यज्ञ संपन्न कराए थे। इन्हें अपने ही गुरु के द्वारा मिले श्राप के अनुसार कलिकाल में शरीर धारण करना पड़ा। हालांकि इनके अपने ही शब्दों में कहें तो कोई किसी को श्राप नहीं देता, बस भविष्य में जो होने वाला होता है वही बात किसी के मुख से प्रकृति निकलवा देती है। और इनके गुरु के द्वारा श्राप की वजह से ही इस कलिकाल में उस त्रेतायुगीन महान आत्मा का हम सबको सत्संग प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के मुराद नगर के निकट स्थित खुर्रमपुर सलीमाबाद गांव के में एक निर्धन अशिक्षित कबीरपंथी चुलाहे के घर इनका जन्म हुआ। उल्टी प्रक्रिया अर्थात उल्टे पैरों से पैदा होने पर इनका नाम रखा गया कृष्णदत्त। गांव के अशिक्षित परिवेश में इनके जन्म का कोई निश्चित संकेत नहीं मिलता है। फिर भी परिवार के सदस्यों एवं उनके गांव के सम उम्र वाले शिक्षित महानुभावों के संकेतों तथा अन्य तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जन्म सन 1942 के उत्तर चातुर्मास काल में हुआ। कहते हैं कि जब ब्रह्मचारी जी कृष्णदत्त जी महाराज लगभग 2 मास की अवस्था के ही थे, एक दिन उनकी माता ने उन्हें शवासन में लिटा दिया। कुछ समय उपरांत शिशु की गर्दनें दोनों ओर हिलने लगी और होठ फड़फड़ाने लगे। इस अवस्था में शिशु को पाकर परिवार के सदस्य चकित हुए। इस क्रिया की पुनरावृत्ति होने पर गांव के ओझा पंडित का सहारा लिया गया और भूत प्रेत का प्रभाव मानकर उसके अनुरूप शिशु का उपचार प्रारंभ हो गया और अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाने लगी। परंतु उस विशेष अवस्था में जाने की घटनाएं बढ़ती रहीं। आयु बढ़ने के साथ वाणी स्पष्ट होने पर जब भी बालक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी उस विशेष अवस्था में जाते तो मंत्र पाठ और कथा वाचन स्पष्ट सुनाई देते। आश्चर्यचकित ग्रामवासी गर्दन हिलने और कथा सुनने के इस विचित्र अनुभव को अपने अपने आधार पर ग्रहण करने लगे। 6 वर्ष की आयु में उन्हें भयानक चिकित्सक निकला। उन्हें शवासन में लेटाए रखा जाता और उस विशेष अवस्था में जाकर उनके प्रवचन होते ही रहते। दोनों ओर गर्दन हिलने से उनका पूरा मुखमंडल और सिर छिल छिल का फोड़े की तरह बन गए थे। पड़ोस के बूढ़े लोगों को भी अभी भी वह समय याद है। कोई यह नहीं कहता कि बालक कृष्णदत्त बच जाएगा, परंतु प्रभु की कृपा से उनकी अमूल्य निधि मानव कल्याण के लिए सुरक्षित रही। सामान्यतः उन्हें करवट से ही सुलाया जाता, लेकिन जब कभी शवासन की स्थिति बनती तो कुछ समय के पश्चात उसी प्रकार गर्दन हिलने लगती और कथा प्रारंभ हो जाती। धीरे धीरे गांव के लोग उनकी कथाएं समझ में आने लगी। उनके पिता उनकी इस अवस्था में जाने से बहुत चिंतित रहते। जब वे 7 वर्ष के अल्पायु के ही थे तो उनके पिता ने अपने गांव के चौधरी खजेड़ू सिंह और चौधरी इंद्रराज सिंह त्यागी के यहाँ उन्हें नौकर रख दिया। वह ब्रह्मचारी जी पशुओं को जंगल में चराना, घास लाना, पशुओं को चारा पानी भरना, मेहमानों की सेवा करना, हुक्का भरना, पैर दबाना, कुल्लू में गन्ना डालना, गुड़ बनाना आदि काम करते थे। वहां भी जब कभी विशेष अवस्था बनती तो फिर वही कथा प्रारंभ हो जाती। पशु चराते हुए साथी ग्वाले बालक कृष्णदत्त की इच्छा न होते हुए भी बल से हाथ पैर तथा सिर पकड़कर सीधा लेटाते और अपेक्षित रूप में गर्दन हिलने एवं कथा सुनने का मनोरंजन करते। धीरे धीरे आसपास के अन्य गांवों में विचित्र बालक को तथाकथित परिचय बढ़ने लगा। गांव के विवाह आदि उत्सव में बालक ब्रह्मचारी को बुलाया जाने लगा और दिव्य प्रवचन क्रिया को मनोरंजन का साधन बनाया जाने लगा। इस प्रकार उनके जीवन का सामान्य शैक्षिक काल औपचारिक शिक्षा से वंचित रहा। अन्य लोगों की तरह ब्रह्मचारी जी भी इस अवस्था को व्याधि अथवा अन्य प्रभाव ही मानते थे। उनके परिवार के सदस्य अनेक प्रकार के उन्हें प्रताड़ित करते। ब्रह्मचारी जी कष्टों से परिपूर्ण अपने शरीर को, अपने जीवन को भार रूप में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन
इनकी कथा प्रक्रिया के दौरान पिता द्वारा अत्यधिक पिटाई किया जाने पर इनके मन में विचार आया कि यहाँ कष्ट पाते रहने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर अपना इलाज कराएं, अन्यथा जीवन समाप्त कर लिया जाए। लगभग 15 वर्ष की अवस्था में शीतकाल की मध्य रात्रि में लगभग 1 बजे अपने परिवार और गांव को छोड़कर भाग खड़े हुए। उपचार की आशा में एक 1.5 मास इधर उधर भटकते हुए बरनावा में श्री धर्मवीर त्यागी जी के घर जा पहुंचे। त्यागी जी उनके पूर्व नियोक्ता इंद्रराज सिंह से संबंधित थे और उनका परिवार इन्हें जानता था। वहां उनकी कथा होती रहती। कई मास कथा चलती रही। ग्रामीण लोग आते और सुनते रहते, कुछ श्रद्धा में समझते सुनते और कुछ कौतूहल से। बरनावा अर्थात बर्णावत मेरठ जनपद में हिंडन और काली नदी के संगम पर स्थित है। यही महाभारत काल का ऐतिहासिक लाक्षागृह का टीला है, जहाँ कौरवों ने पांडवों को अग्नि में जलाने का षड्यंत्र रचा था और सौभाग्य से पांडव वहां से बच निकले थे। यह टीला बड़े विशाल रूप में आज भी विद्यमान है। इसी स्थान से महर्षि महानंद जी का संबंध ब्रह्मचारी जी के भौतिक पिंड से हुआ, ऐसा बरनावा निवासियों से मालूम हुआ। उनका कथानक है, जिस समय प्रारंभ में यहाँ 5-6 मास तक पूज्य कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी की कथा हुई, तो कभी कथा में महानंद मुनि का कोई संकेत अथवा नाम का उच्चारण नहीं हुआ था। एक दिन ब्रह्मचारी जी अपने 4 साथियों के साथ घूमते हुए लाक्षा मंडप को देखने गए। थोड़ी देर घूम फिर कर आ गए। उसी रात्रि की कथा में महानंद जी ने यह कहा कि गुरु जी, आज तो आप हमारे आश्रम में गए थे। तब से उनके प्रवचनों में महानंद जी के प्रश्नोत्तर होने लगे। उनके प्रवचन से स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मचारी कृष्ण जी दत्त जी पूर्व जन्म में श्रृंगी ऋषि थे और महानंद जी उनके सूक्ष्म शरीरधारी योग सिद्ध शिष्य रहे थे। यह भी ज्ञात हुआ कि महाभारत की लाक्षागृह अग्निकांड स्थली पूर्व समय में से महानंद जी की तपोभूमि रही है और पूज्य ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी के यहाँ पदार्पण तक श्री महानंद जी श्राद्ध रूप में तपस्या करते रहे। ब्रह्मचारी जी के हृदय में इस टीले को आश्रम में प्रवृत्त करने की प्रेरणा बलवती होने लगी। लोग इनके प्रवचनों की सार्थकता समझने लगे और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। समीपवर्ती गांव में उन्हें प्रवचन के लिए बुलाया जाने लगा। इन्हीं दिनों यज्ञों में उनकी रुचि बढ़ने लगी और जिस परिवार में कथा प्रवचन करते वहां यज्ञ करने की प्रेरणा भी देते। विशेष रूप से उनकी विदाई के समय यज्ञ होने लगा। तभी ब्रह्मचारी जी ने लाक्षागृह टीले पर भी यज्ञों का आयोजन की प्रेरणा दी। आर्य जगत के अनेक प्रतिष्ठित विद्वान इस अशिक्षित ग्रामीण युवक की विचित्र दशा, दिव्य प्रवचन शैली और प्रवचन में विलक्षण वैदिक प्रभाव को देखकर इनकी ओर आकर्षित हुए। उत्तर प्रदेश के आर्य प्रतिनिधि सभा से संबंधित आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी गौड़ श्री ब्रह्मचारी दत्त जी की विलक्षण प्रवचन क्रिया और प्रवचन शैली से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने साप्ताहिक पत्र आर्य मित्र में इनके विषय को प्रकाशित कराया। उन्होंने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को लिखा और वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी यह अवस्था योग की दिव्य मुद्रा समाधि है। इनकी यह विशेष अवस्था ऐसी थी कि जब इनको लिटा दिया जाता था तो इनकी अलग अवस्था हो जाती, इनके शरीर का चेतना अलग स्तर पर पहुंच जाती और ऐसा लगता कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी अर्थात जो वही आत्मा जो पूर्वकालीन त्रेता युग में थी, जो ऋषि थे, वहां से प्रवचन स्टार्ट हो जाता। इनके ही माध्यम से कभी कभी दूसरे व्यक्ति ऐसा लगता है कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो, जैसे महानंद जी और लोमेश ऋषि। ये 3 व्यक्तियों की आवाज उसी में सुनाई देती। जैसे हमें कोई आवाज सुनने को मिले तो ये हम बता सकते हैं कि कौन सा पात्र बोल रहा है। कभी कभी लोमेश ऋषि जी और महानंद जी एक दूसरे से सवाल पूछते थे, श्रृंगी ऋषि सवाल पूछते थे और एक जवाब देते थे। इन्होंने जो भगवान राम को देखा था, जो भगवान कृष्ण को देखा था, अनेक कालखंड को देखा था, उनको ये बोलते जाते। ऐसा लगता जैसे कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास जो टीवी लगा हुआ है घर में, उसके एंटीना कहीं से कनेक्ट हो गया, वहां की चीजें यहाँ दिखाने लगा। ऐसा ही होता था। उस युग की, उस काल की जो बातें उन्होंने देखी थी
ये अपने आप बोलना आरंभ कर देते। कोई प्रसंग आ जाता तो उस पर बोलना चालू कर देते थे। अनेक यज्ञ कराए, अनेक चीजें बताई। मैं आने वाले वीडियो में कोशिश करूंगा कि इनकी द्वारा कही हुई बातों को, जो इन्हें भगवान राम को अपने सामने देखा था, जो कृष्ण को देखा था, बाकी अनेक कालखंड को देखा था, वो सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मित्रों, हमारा उद्देश्य किसी को बढ़ावा देना है, घटाना देना नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी बातें मैं जाना हो, जो भी पढ़ा हो, उनको आप तक पहुंचाऊं। अगर इसमें सत्य हो तो सत्य का निर्धारण आप करें, असत्य हो तो असत्य का निर्धारण आप करें। मुझे जो सही लगा, मुझे लगा कि शायद यह दृष्टांत आपके सामने रखना चाहिए, ताकि कम से कम आप इसके बारे में जान तो सकें कि ऐसा भी हुआ था, और इसके बारे में शोध हो सके, इसके बारे में रिसर्च कर सके आप लोग। सत्य असत्य का निर्धारण आप अपने बुद्धि विवेक से करें। बस आगे वाले वीडियो में इनके कथाओं के माध्यम श्रृंखला प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।